लेकिन प्राइसेस की बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ कुणाल शाह हैं। कुणाल, प्राइसेस कैसे देखेंगे आप? आई थिंक सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे। सो हमने पिछले हफ्ते ऑलरेडी करेक्शन दिखा था। ये हफ्ते के स्टार्ट से दो चीज जो प्राइस को डोमिनेट कर रही है वो है राइजिंग यील्ड्स। जो 10 ईयर 30 ईयर बॉन्ड मार्केट में जो सेल ऑफ आ रहा है वर्ल्ड में। सो जब तक ये डिले प्रोलॉन्ग होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा अपसाइड गोल्ड में आ सकता है नियर टर्म में। नियर टर्म में मुझे लग रहा है 160-162 के आसपास फिर से सेलिंग आएगी गोल्ड में। और नीचे में ये 1,50,000 तक आने के चांस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। बट मैं एट द सेम टाइम 4400 के नीचे भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ गोल्ड को। बहुत ज़्यादा भी मंदी नहीं होगी। सो लल पीरियड होने के कारण सेल ऑन राइस की रणनीति। अभी जहां तक सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में हमने पिछले हफ्ते बहुत ही अच्छा करेक्शन देखा था। अभी जो इंडिया में जो जो नया रेगुलेशंस और जो गवर्नमेंट ने जो भी ये स्टेप्स लिए हैं, उसके कारण सबका पहले तो एंटिसिपेशन ऐसा था कि नियर मंथ पे बाइंग आएगी। बट दैट इज नॉट टेकन प्लेस, बिकॉज एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक मार्केट में एडिक्वेट सप्लाई है। सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल। सो जो एक्सचेंज डिलीवरेबल मटेरियल है या जो ईटीएफ में जो मटेरियल डिलीवर करते हैं उसकी अभी कोई शॉर्टेज नहीं है। बट अभी अगर ऑफटेक स्ट्रांग होता है नेक्स्ट 1-1.5 महीना 2 महीना, देन दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम। तो ये धीरे धीरे जो फिजिकल मार्केट डिस्काउंट में चल रहा है वो डिस्काउंट धीरे धीरे खत्म होगा और मार्केट शायद प्रीमियम में बाद में आ जाएगा या एट पार आ जाएगा। सो सिल्वर में मैं रिकमेंड करूंगा $4-5 और नीचे जाने की जगह है, $71 तक जाने की जगह है। बट उसके बियॉन्ड में प्राइसेस को जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। और अभी फिलहाल वर्ल्ड में जो गोल्ड और सिल्वर का डायरेक्शन है वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा डाउनसाइड का ही नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द राइजिंग बॉन्ड यील्ड, स्ट्रॉन्गर डॉलर और वीक डिमांड। क्रूड आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि सारी की सारी जो मार्केट मूव्स हैं वो फिलहाल कच्चे तेल के प्राइसेस पे डिपेंड करती हैं। और 111 के ऊपर के प्राइसेस यहाँ पर पिछले हफ्ते 8% की तेजी थी, 1.5% की तेजी के साथ एशियन मार्केट्स में फिलहाल कारोबार। कुणाल, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर यूएस से, ईरान से या यूक्रेन ने जो रशिया पे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग वॉर किया है, और ओवर वीकेंड हमने जिस तरह से देखा कि यूएई ने यहाँ पर ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं, सारा कुछ काफी बुलिश है क्रूड के लिए। जी हाँ, अगर आप नोट करेंगे तो क्रूड के लिए सब चीजें बुलिश ही हो रही है। और इनफैक्ट कोई बेरिश ट्रिगर ही नहीं आ रहे मार्केट के लिए। हमने थोड़ा डिमांड में डिग किया था, और डिमांड हमको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग स्लो डाउन 3 से 4 मिलियन बैरल की डिमांड कम हो गई है और सामने 14 से 14.5 मिलियन बैरल की सप्लाई कम हो गई है। सो नेट नेट 14 मिलियन 10 मिलियन बैरल का डेफिसिट है और कोई सॉल्यूशन नहीं है आगे क्या होगा। सो मेरी राय में क्रूड में जब तक कोई पॉजिटिव रीजन नहीं आता है तब तक बाय एट डिप्स ही क्रूड में रखना चाहिए व्यू। और मुझे लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस ब्रेंट एक ये हफ्ते में 115-118 डॉलर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। 118 तक यहाँ पर प्राइसेस जा सकते हैं, यानी कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर कच्चे तेल में आती हुई मुनाफा वसूली जोरदार कुणाल यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिली है। कॉपर फ्राइडे को 5% तक गिरा। हमने जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील के प्राइसेस में गिरावट आते हुए देखी है। ऑब्वियसली जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी है और एक्सपेक्टेशन है कि हम रेट हाइक होता हुआ देखेंगे, इन्फ्लेशन इज बैक, चाहे वो इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, सभी जगह हमने इन्फ्लेशन के नंबर्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड आते हुए देखे हैं। कितना डिक्लाइन या कितनी मुनाफा वसूली मेटल्स यहां से दिखा सकते हैं? देखिए, मेटल्स में जो तेजी चल रही थी या जो तेजी का आउटलुक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड प्रॉब्लम। जो सप्लाई साइड से प्रॉब्लम आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, या स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से सप्लाई नहीं आ रही है, या मिडिल ईस्ट के स्मेल्टर बंद हो चुके हैं, या कॉपर की कॉन्सेंट्रेट में प्रॉब्लम है। तो ये सब रीजन से तेजी हुई थी। अभी फिलहाल जो रीजन से करेक्शन आया है मेटल्स में, दैट रीजन इज डिफरेंट। द रीजन इज कि अगर बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है तो पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल कंडीशन, सो एक होता है इक्विटी मार्केट में क्राइसिस और दूसरा बॉन्ड मार्केट में। अभी फिलहाल जो क्राइसिस जो चल रही है वो बॉन्ड मार्केट में चल रही है। और बॉन्ड मार्केट में ऐसे एग्रेसिव सेल ऑफ आने के पीछे रीजन क्या है? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। तो ये रिस्क ऑफ मूव है जहां पे हर असेट क्लास नीचे आ रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। सो मैं अज्यूम करूंगा थोड़ा बहुत मेटल्स और करेक्ट हो सकता है, बट ऑन द मेरिट
फंडामेंटल के हिसाब से मेटल में ज्यादा मंदी नहीं है। जैसे कोई भी यू टर्न आता है, कोई भी एक दो कंडीशन में, जैसे हॉर्मुज है या जापान ने अपनी बॉन्ड मार्केट को स्टेबल करने के लिए लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया, या यूएस ने, तो ऐसे टाइम पे फिर से मेटल्स विल बी द फर्स्ट वन टू रैली। सो राइट नाउ मेरे राय में कॉपर अराउंड 1300 रुपये तक जा सकता है, एल्यूमिनियम और 5-6 रुपया और नीचे जा सकता है। बट बड़ी मंदी नहीं लग रही है, थोड़ा वेट करो डिप और करेक्शन के लिए, और वो डिप में फिर से री एंटर करो लॉन्ग पोजीशन में। ब्रेक में जाएं उससे पहले एक फाइनल सवाल यहाँ पर रुपए पे, जहाँ पर आज फिर से रिकॉर्ड लो बनता हुआ नजर आया है। 96 का लेवल तो निकला ही है, लेकिन 9630 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे। कुणाल, जो गिरावट है काफ़ी गहराई है, और जब जिस तरह का फॉल अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या एट ऑल कोई सपोर्ट है नियर टर्म में, और एक नियर टर्म में रेंज क्या बन सकती है रुपए के लिए? मेरी राय में सपोर्ट रुपये में आने के लिए कुछ कॉन्क्रीट चाहिए। जब जब क्रूड बढ़ने लगता है, लेट अस से एकदम सिंपल एग्जांपल, कल परसों फ्राइडे को क्लोजिंग थे $109, और अभी क्रूड ही $115 हो जाता है, तो रुपये कैसे कंट्रोल होगा? विद एवरी $5-10 अप मूव, द रुपी इज गोइंग टू वीकर फर्दर बाय 30-40 पैसे गोइंग फॉरवर्ड। सो आई थिंक इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट वट एवर दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू कंट्रोल, जैसे गोल्ड और सिल्वर में मेजर्स लेके आए। सो गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बिट, बट ओवरनाइट तो कोई एक्सपोर्ट बढ़ने वाला नहीं है, ओवरनाइट कोई इंपोर्ट क्रैश नहीं हो जाने वाला है। तो इन दैट सिनेरियो हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। जो कंट्रोल है वो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, वो सब इवेंट्स है। क्या वो इवेंट्स में कोई सीज फायर होगी या पीस टॉक होगी और उसके बाद सप्लाई रिज्यूम होगी, ऐसा कुछ होता है तो बराबर है। बट अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि रुपी इज हेडिंग टूवर्ड्स 97, 50, 98 की ओर जाता हुआ दिख रहा है अभी के जो हालात है उसमें। आई वुड नॉट लाइक टू से, बट दैट द ट्रूथ इज दैट द फर्दर डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो यानी से यहाँ से ₹1 की गिरावट तो यहाँ पर कुणाल बनता हुआ देखते हैं 97.5 तक। तो जिस तरह से रुपए में गिरावट है, और वो पॉइंट वेल टेकन है कुणाल की, कच्चे तेल में जब तक यहाँ पर तेजी बरकरार रहेगी, और क्योंकि इंडिया 85-86% हमारी रिक्वायरमेंट का कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन रुपए के तौर पर हम देखता हुआ बनेंगे। वल इसी के साथ एक ब्रेक का